बेटा अपना यहाँ पर कि 1x माइनस 7 वो कह रहा है अगर एपी में हो तो x का मान क्या होगा। किसका मान पूछा है? x का। मैंने आपको बताया था जब भी कोई तीन पद एपी में होते हैं तो 2 गुणा मध्य पद बराबर पहला प्लस तीसरा होता है। यानी अगर एबीसी कोई तीन पद हैं और जैसे वो एपी में है तो हमेशा ध्यान रखना 2b बराबर क्या होता है? a प्लस सी। तो यानी 2 गुणा मध्य पद बराबर पहला प्लस तीसरा। तो 1 में से 7 घटेगा माइनस के 6, तो 2 से 6 आपका माइनस के 3 आ जाएंगे। क्लियर है? तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना? दूसरा क्वेश्चन है ना, चलिए दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन है अपना 9, 5, 1 माइनस 3 डॉट डॉट का 20वां पद क्या होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये पूरी एक्सरसाइज एपी की है। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। ठीक है ना, समांतर श्रेणी। अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट, देखिए हाँ, तो देखते हैं इसमें समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसका 20वां पद पूछा है। आप ये देखो पहला पद क्या है? a बराबर 9 और d इसका निकालते हैं सार्वंतर, जो कि दूसरे में से आप पहला घटा देते हैं तो 5 माइनस 9 माइनस 4 हो गया। और 20वां पद पूछा है तो n की वैल्यू आपकी 20 हो गई। क्लियर बेटा? और मैंने बताया था कोई भी पद जैसे 20वां है तो उसको क्या कहेंगे? t20, और 20वां पद है तो एक कम करके a प्लस 19d लेंगे। तो a कितना है आपका? 9 और 19 इंटू डी माइनस 4, तो 9 और 19 चौके 76, ये 76 हो गया और 9 में से 76 गया माइनस 60। तो बात हो रही है अब तीसरे क्वेश्चन की। 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट का 12वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है? 12वां। ठीक है, 4, 7, 10 का 12वां पद बताना है। 12वां पद बताना है। ठीक है, तो 12वां पद आप सही जानते हैं। इसमें पहला पद क्या है? 1, डी कितना हो जाएगा? 4 में से 7 गया 3 और n का मान हो गया 12। और 12वें पद को टी 12 कहेंगे और एक कम करके लेंगे तो a प्लस 11d हो जाएगा। हाँ, तो बताओ बेटा आंसर कितना आ गया? हाँ देखो कई बच्चों ने निकाल लिया है 34। ठीक है, 34 आंसर निकाल लिया है। तो a कितना है? a है यहाँ पर 1 प्लस 11 इंटू डी 3, 11 तिया 33 और 1 34 हो गया। और क्या है बेटा यहाँ पर? अब ये कह रहा है अपने से 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है। कौन सा पद 27 है ना? अब देखना बेटा कौन सा पद 27 है, क्या करना है। हाँ, हाँ बेटा कौन सा पद 27 है, चलिए देखते हैं। कौन सा पद का मतलब होता है कि n की वैल्यू पूछी है। a कितना है? फर्स्ट टर्म आपका 5, d आपका 7 में से 5 घटाओगे 2, और ये जो 27 दे रखा है ये बेटा अंतिम पद। तो l का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ये वैल्यू डाल दो आप। a कितना है? a है आपका 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका ये 2 हो गया बराबर में 27। 5 उधर ले जाएंगे, 2 का अंदर गुणा कर दो 2n माइनस 2, ये 27 में से 5 गया हो गया 22, और 2 उधर जाएगा आपका हो गया प्लस का,
तो 2n बराबर 22 और 2 24 और 2 से 1 के हो गया 12। ठीक है, 12 देखिए क्या है कि ये कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का pवां पद तो q है और qवां पद p है। तो हमको निकालना है इसका p प्लस qवां पद। क्या निकालना है? p प्लस qवां पद। तो अब देखना दिमाग लगाना कैसे। जैसा कि आप जानते हो सभी कि nवां पद जो होता है समांतर श्रेणी का वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये क्या होता है? ठीक है, ये तो सभी को पता ही है ना nवां पद तो। हाँ, nवां पद तो बेटा अपने को पता ही है। हाँ, तो देखते हैं p प्लस क्यूवां पद क्या होगा। देखो nवां पद जब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो pवां पद क्या हो जाएगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और d का अंदर गुणा कर दो तो a प्लस पी डी माइनस डी बराबर q हो गया आपका समीकरण पहला। अब बात करेंगे क्यूवें पद की, तो इसी पैटर्न पे क्यूवा पद हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर p, डी का अंदर गुणा कर देंगे a प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर p, समीकरण दूसरा। और p प्लस क्यू पद क्या हो जाएगा? a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर आपको ये p प्लस क्यू पद चाहिए तो a और d निकाल लाने पड़ेंगे। a और d बेटा अपन निकालेंगे समीकरण 1 और 2 को करके। ठीक है ना? हाँ, सभी बच्चों ने विलोपन विधि तो पढ़ी होगी बेटा। विलोपन विधि सबने पढ़ी है ना? हाँ, तो विलोपन विधि से चलिए इन दोनों समीकरणों को हल कर रहा हूं मैं। समीकरण 1 को ले आओ, a प्लस पी डी माइनस डी बराबर q, और समीकरण इसको ले आओ a प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर p। घटाने पर आपका चिन्ह बदल गया, d और a कैंसिल। यहाँ आप pd में से qd घटाओगे, d कॉमन p माइनस q बचेगा, और यहाँ q माइनस p बचेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये भी p माइनस q हो जाएगा। तो ये कट के स्टूडेंट d की वैल्यू आपकी हो रही है -1। d की वैल्यू कितनी हो रही है? -1। ठीक है। हाँ, शाबाश। देखो सभी बच्चे सही आंसर दो, और सभी लोग साथ साथ में प्रैक्टिस भी किया करें। डी कितनी हो गई? -1। लेकिन अकेले डी से आंसर नहीं आएगा, अपने को ए भी चाहिए। तो ए के लिए क्या करेंगे? डी का ये मान समीकरण 1 में रख दो। चलिए देखते हैं। डी का ये मान अब मैं रख दे रहा हूं समीकरण 1 में। डी का कितना मान आया स्टूडेंट? -1। ये देखो समीकरण 1 सामने है, इसमें डी का मान -1 रख दो। चलिए, a प्लस पी इंटू डी माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1, तो a प्लस माइनस का माइनस, प्लस 1 बराबर q, तो a बराबर p उधर ले जाओ, p प्लस q माइनस 1। ये आ गई आपकी किस किस की वैल्यू? a और d की आ गई। ठीक है ना? a और d की। हाँ, बढ़िया। अब ये बेटा a और d की वैल्यू यहाँ रख दो p प्लस q में पद में। देखो कोई सा भी पद पूछा हो, जैसे n की जगह p प्लस q रखना अपने को, तो a की जगह कितना है? p प्लस q माइनस 1 प्लस p प्लस q माइनस 1, d की जगह आपका ये हो जाएगा -1। चलिए, p प्लस q माइनस 1, -1 का अंदर गुणा, माइनस p माइनस q प्लस 1। आप देख सकते हो q और 1 कैंसिल हो रहा है, तो p माइनस p 0 आ रहा है। ये भी आपका कैंसिल हो गया, और 0 अपना ऑप्शन है बेटा। कोई क्या है कि x प्लस 1, 3x और 4x प्लस 2। ये कह रहा है अगर ये AP में है तो x की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है बेटा? x की। ठीक है ना? हाँ, x की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। सभी बच्चे 360 p पर मैदान में डटे रहे। मैंने आपको बताया था जब भी कोई 3 पद एपी में होते हैं तो 2 गुणा मध्य पद बराबर
पहला पद प्लस तीसरा होता है ना। 2 गुणा मध्य पद बराबर क्या होता है, पहला प्लस तीसरा। तो 2 गुणा मध्य पद की बात करें तो मध्य पद है 3x, पहला आपका हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा हो जाएगा 4x प्लस 2। तो 2 तिया हो गया 6x, 4x और x 5x, और 2 और 1 3, 5x इधर लाके घटा दो आप, बराबर में बच जाएगा 3। 6 में से 5 गया 1x बराबर में 3। सातवां देखते हैं ध्यान से। ये कह रहा है एक समांतर श्रेणी में 8 पद हैं, पहला पद इसका 8 है, अंतिम पद इसका 185 है, पदांतर पूछा है। पदांतर कहते हैं किसको, डी को। पदांतर का मतलब होता है बेटा सारवंतर। हाँ चलिए ठीक है, पदांतर का क्या मतलब होता है, सारवंतर। तो डी पूछा है। देखिए एल आपको कितना दिया, 185, तो एल का फॉर्मूला बेटा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 185। तो इसमें ये मान रख दो, ए का कितना है बताइए, 8 प्लस एन ये दे रखी है कितनी है 60 माइनस 1 इंटू डी पता नहीं 185। उधर ले जाके घटेगा 185 में से, तो बचा 177। 60 में से 1 गया 59 डी हो गया, 59 से ये 177 काट देंगे तो 59 तिया होते हैं 177। डी का मान पूछ रहा था स्टूडेंट कि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q और Qवां पद P है, तो ये कह रहा है कि उसका Rवां पद क्या होगा। कौन सा पद पूछा है, Rवां पद, ठीक है ना, Rवां पद पूछा है। चलिए देख लेते हैं अब इसमें Rवां पद क्या होगा। हाँ बेटा, Rवां पद क्या होगा देखते हैं, थोड़ा ध्यान से सभी देखना है ना। Rवें पद की चर्चा करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था एनवां पद जो होता है बेटा वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आरवां पद उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन में मैंने पीवा पद क्यू और आर क्यूवा पद पी से डी का मान तो -1 निकाला था और ए की वैल्यू पी प्लस क्यू माइनस 1 निकाली थी। तो बस उसी डी और ए को बेटा अपन यूज कर देंगे दूसरे उसमें, है ना। हाँ चलिए बढ़िया, थैंक यू तरुण, ठीक है। देखिए इसमें वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू कितनी है, ए की है पी प्लस क्यू माइनस 1, आर माइनस 1 इंटू डी की जगह -1। तो p प्लस क्यू माइनस 1 -1 का इधर गुणा कर देंगे, 1 कैंसिल हो रहा है और आपका आंसर p प्लस क्यू माइनस आर आ रहा है। सही, एक एपी का 6वां पद तो दे रखा है 13 और 12वां पद दे रखा है आपका 25 और इस एपी का 20वां पद पूछा है। क्या पूछा है बेटा, 20वां पद, है ना। हाँ हाँ दीपेंद्र, आज आप बहुत दिनों में आए हो, क्या बात है, जबकि क्लास तो रेगुलर रही है बेटा, है ना। चलिए देखते हैं। हाँ तो आपको 6वां पद दे रखा है, कितना, 6वां पद दे रखा है स्टूडेंट। चलिए 6वां पद 13 दे रखा है, तो 6वें पद को कहते हैं बेटा अपन यहाँ पर, 6वें पद को बताओ क्या कहेंगे, एक बार कमेंट में बताओगे बेटा मुझे। लाइब्रेरी से अभी आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो बढ़िया बेटा। वैसे अपनी क्लास तो लेट ही लगती है, आप लाइब्रेरी में बैठ के भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, या नेक्स्ट डे रिपीट देख लो, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कंसल्ट करते रहें।
चलिए ठीक है। हाँ, तो आप ये बताइए छठवां पद क्या होता है? a+5d बराबर 13, और 12वां पद होता है a+11d बराबर 25। अब इन्हें हल करके बेटा पहले किस किस की वैल्यू निकालेंगे? a और d की। ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालेंगे a और d की। हाँ, तो देखते हैं। यहाँ घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 11 गया -6d, 13 में से 25 गया -12, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। d का मान आप समीकरण 1 में रख दो। a+5d बराबर 13, तो a+5 दूनी 10 हो जाएगा, और a बराबर 3 हो जाएगा। a और d आ गए। 20वां पद हो जाएगा बेटा a+19d, एक कम करके a कितना है? 3। 19 गुणा d कितना है? 2। 19 दूनी 38, और 3 हो गए 41। क्लियर? देखो कई बच्चों ने बहुत फास्ट ये कह रहा है कि किसी एपी के 3 पदों का योग 21 है, और ये कह रहा है पहले और तीसरे पद का जो गुणनफल है वो दूसरे पद से 6 ज्यादा है। तो तीनों पद ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? तीनों पद। और इधर सामने मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह का क्वेश्चन। हाँ बेटा, चलिए एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं, किसी बच्चे ने नहीं समझ पाया हो तो देखो इधर, है ना। ये कह रहा है कि किसी एपी के 3 पदों का योग तो दे रहा है कितना? 21, और पहले और तीसरे का जो गुणनफल है वो दूसरे पद से 6 ज्यादा है। ठीक है ना, आप सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? क्लियर? हाँ ठीक है। तो अब जैसा कि अपन जानते हैं एपी में कभी भी 3 संख्याएं लेनी हो तो a-d, a और a+d लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? a-d, a और a+d। तो योग का मतलब है कि जैसे ही मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो जोड़ने से क्या होगा? d कैंसिल हो जाएगा आपका, और a कितना हो रहा है? 3a बराबर 21। 3 से ये 7 बार कट रहा है, लेकिन अकेले a के मान से तीनों पद ज्ञात नहीं होंगे, है ना। हाँ, शाबाश बेटा अभिषेक। हाँ ठीक है तरुण। हाँ, a की वैल्यू। अब यहां देखना इस लाइन को, ये कह रहा पहला इंटू तीसरा, तो पहला कितना है? a-d, तीसरा कितना है? a+d, और दूसरा a+6। अब इसमें a का मान रख दो। a का कितना? 7। 7 - d इंटू 7+d, और ये 7+6 यानी 13 हो गया। ये a - b इंटू a+b का फॉर्मूला जानते ही हो, a² - b², और ये 49 उधर जाके घटेगा आपका 36 हो गया। d की वैल्यू आ गई +-6। अब कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर आपने प्लस माइनस की जगह प्लस ही क्यों लिया? एक ही मान काफी है, आपको तो सिर्फ ऑप्शन मैच करना है। ये ध्यान रहे ये 3 संख्या आती वही है, चाहे आप प्लस लो चाहे माइनस, बस क्रम अलग अलग हो जाता है। तो पहली संख्या क्या थी? a-d। तो देखो a कितना था? 7। 7 में से 6 गया, 1 हो गया। दूसरी संख्या क्या थी? a, तो a आपकी ये 7 हो गई। और तीसरी थी अपनी क्या? a+d तो 7 और 6 13 हो गई। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 1, 7 और 13। क्लियर है? 3 संख्याओं का योग 24 है। ये 3 संख्याओं का योग 24 है। 3 संख्याओं का योग 24 है, और ये कह रहा है कि उनकी वर्गों का योग आपका 200 है। तो वो संख्याएं ज्ञात करनी है। क्लियर? अब देखना ध्यान से। अब देखो इस ट्रिक को मैं आपको ऑप्शन से भी बताऊंगा, देखना ध्यान से। तो 3 संख्याएं फिर से हैं। 3 संख्याओं को मैंने क्या बताया था? a - d, a और क्या मानते हैं? a+d मानते हैं। ठीक है ना? हाँ चलिए बढ़िया है। तो वही 3 संख्याएं अपन ने ले ली हैं। हाँ,
अब देखो योग कितना है, योग का मतलब है a माइनस डी, ए और a प्लस डी, और इनका योग 24 करोगे तो d कट जाएगा, 3a 24 तो a बराबर 8 हो गया। देखो एक बच्चे ने तो a का मान बता भी दिया है, मनीष ने, a 8 हो गया। अब वर्गों के योग का मतलब है कि इन तीनों का वर्ग को वर्ग करके योग करना है। तीनों के वर्गों का योग बराबर कितना है, 200। चलो वर्ग खोल दो, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ए स्क्वायर इस ए प्लस डी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर में 200। 2ad कैंसिल हो रहा है, ए कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 64 हो गए 192, और डी स्क्वायर आपके 2 बार हैं बराबर 200। तो 2d स्क्वायर बराबर 200 में से 192 गया 8, तो यहां से d आपका 2 हो जाएगा। अब a और d आ चुके, इसमें रखना है a माइनस डी, तो 8 में से 2 गया 6, दूसरी कौन सी है a हो गई 8, तीसरी a प्लस डी, तो 8 और 2 हो गई 10। अब देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि आप ऑप्शन से कैसे करोगे, पदों के योग से। चलिए देखते हैं। तो इसमें 12वें क्वेश्चन में एक सीरीज है 5, 8, 11, 14 प्लस डॉट डॉट का 22 पदों का योग पूछा है। कितने पदों का योग पूछा बेटा, 22 पदों का। देखो इसमें प्रथम पद ये तो 5 हो गया आपका, डी आप जानते हो 8 माइनस 5 3, और एन जितने टर्म्स का टोटल निकालना होता है वो एन होती है। तो ऐसे एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये वैल्यू रख के सभी बच्चे मुझे आंसर बताएंगे। अब बताओ बेटा आंसर सभी, देखते हैं कितना आ रहा है। सभी बच्चे एक बार आंसर बताएंगे, देखते हैं कितना आएगा। हाँ एक बार आंसर बताओ बेटा सभी, जल्दी करो, क्विक करो, फास्ट, मिनट से पहले। 803, बच्चे का आंसर आ गया 803। देखते हैं 803 सही आंसर है क्या। एन कितना है 22/2, 2 इंटू एक की जगह 5, एन 22 माइनस 1 डी 3। ठीक है ना, तो 2 से गया 11, 2 पंजे 10, 22 में से 1 गया 21, 63, 63 और 10 का गुणा होता है 10, 63 और 10 हो गए 73, 11 तिया 33, 11 सत्ते 77 और 3 80। हाँ बेटा बहुत बड़ी, सामने देखना। ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का आरवां पद 4r प्लस 1 है, तो वो कह रहा है कि उसकी p पदों का योग क्या होगा, p पदों का योग। तो देखना p पदों का योग क्या होगा, है ना, p पदों का योग। अरे बेटा तरुण इतनी जल्दी गुड नाइट कैसे होने लग गई आज। हाँ p पदों का योग देखना। देखो आप जानते हो कि n पदों का योग कभी पूछा जाए, n पदों का योग, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही क्या बताया था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही बताया था ना। हाँ शाबाश। और p पदों का योग इसी तरह से क्या हो जाएगा, p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अब लेकिन इसमें हमको a और d की वैल्यू कौन ला के देगा, ये तो सबसे पहले रखूंगा तो मुझे एक वहां पद मिलेगा 4 एकम 4, 4 और 1 5। लेकिन जब मैं r बराबर 2 रखूंगा तो मुझे 2 वहां पद मिल जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 1 9। अब आपको a और d का मान चाहिए, तो a तो प्रथम पद होता है 5 हो गया, और d 9 में से 5 घटाएंगे 4, ये आपके a और d का मान हो गया। चलिए अब इसमें लगा दो वैल्यू, p/2 2 गुणा एक की जगह 5 प्लस p माइनस 1 इंटू डी 4। तो बेटा ये p/2 कैलकुलेशन कर दो, 2 पंजे 10, 4p माइनस 4, तो p/2 इंटू 4p प्लस 10 में से 4 गया 6, 2 से कट जाएगा, तो p इंटू 2p प्लस 3 आ जाएगा
जो कि आपका बेटा ऑप्शन है कौन सा, बी। ए और बी का समांतर माध्य ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर, ये कह रहा है ये वैल्यू समांतर माध्य के बराबर है। तो एन मान क्या होगा एन का, और ऑप्शन कुछ इस तरह से दे रखे हैं, पहला 0, दूसरा 1/2, तीसरा 1 और चौथा ऑप्शन है बेटा -1। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाना, और मैं इसको आपको देखो ऑप्शन से बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आंसर निकालते हैं। 1 सेकंड में कैसे आंसर निकलेगा। आप क्या करोगे, इनकी देखो ये वैल्यू समांतर माध्य का सूत्र होता है a प्लस बी अपॉन 2, यानी n के जिस मान को रखने से, यहां n के जिस मान को रखने से अगर a प्लस बी बटे 2 हो गया, वही अपना ऑप्शन हो जाएगा, है ना बेटा। इस तरह से देखते हैं कैसे, कई बच्चों ने देखो बता भी दिया है। तो चलिए n की वैल्यू यहां रख रहे हैं, n बराबर सबसे पहले चलिए 0 रख रहे हैं। 0 रखेंगे तो देखते हैं यहाँ क्या होगा, a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, और n की जगह 0 रखोगे तो 0 में से क्या -1, और यहाँ भी -1। किसी पर 0 की घात होती है तो उसका मान 1 होता है, और a की घात -1 को 1/a कहेंगे, और b की घात -1 को 1/b। तो यहाँ आप देख सकते हो 1 और 1 2, नीचे लघुत्तम a b हो जाएगा, और ये वज्र गुणा a प्लस b, तो ये हो गया 2ab अपॉन a प्लस बी। अब देखो यहां से तो क्या आ रहा है, 0 रखने से तो आ रहा है h किसको कहते हैं, हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य को। अब चलिए दूसरा ऑप्शन अपन चेकिंग के लिए ला रहे हैं 1/2, देखना ध्यान से 1/2, ठीक है, सभी थोड़ा ध्यान से देखना, 1/2। हाँ, तो n का मान कितना रख दें यहाँ पर, 1/2 प्लस b 1/2, यहाँ देखना 1/2 में से 1 जाएगा -1/2, और यहाँ भी -1/2। कैलकुलेशन सभी फोकस करना, यहां से भी कुछ ना कुछ नई चीज निकल के आएगी, देखना। a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2 चली रहा है, ये देखो ये माइनस की घात है, इसको अगर बटे में लेंगे तो ये बेटा घात हो जाएगी किसकी, प्लस की हो जाएगी। अब ऊपर लघुत्तम ले लो आप, तो ये देखो ये तो आपकी वैल्यू चली रही है, थोड़ा दिमाग लगाना यहाँ पर, और बटे में यहाँ एलसीएम क्या है, a की घात 1/2 इंटू बी की घात 1/2, और एलसीएम के बाद क्या करते हैं, क्रॉस गुणा, तो a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और 1/2 को आप जानते हो रूट कहते हैं, रूट ए बी आ गया। अब ये बताओ सभी बच्चे कमेंट में कि रूट ए बी किसको कहते हैं, हाँ रूट ए बी बताओ बेटा जल्दी सभी, रूट ए बी सभी बच्चे बताएंगे कि रूट ए बी कहते किसको है बेटा। जीपी, शाबाश, देख लो कई बच्चों ने बहुत कितना फुर्ती में आंसर दिया है। रूट ए बी किसको कहते हैं, जीपी को, यानी ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य को कहते हैं। तो सीधी बात क्या निकली, देखो कई ट्रिक निकल के आ रही हैं। अब एग्जाम में जरूरी नहीं कि वो तुमको सीधा ही दे दे, वो ये भी पूछ सकता है कि हरात्मक माध्य के लिए n का मान क्या होगा 0, गुणोत्तर माध्य के लिए 1/2, और हमें तो ना हरात्मक चाहिए ना गुणोत्तर चाहिए, इसका मतलब अब हमारा आंसर आसपास ही है ना, आंसर आसपास ही है। चलते हैं यहाँ पर तीसरी वैल्यू पर। देखो मैं चाहता तो सीधे ही वैल्यू रख देता 1 और आंसर आ जाता, लेकिन मैं आपको यही शो करा रहा था कि इसका हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य का क्या कंसेप्ट है। तो अब चलते हैं n का मान 1 रख रहे हैं अपन, तो a की पावर 1 का मान a, b की पावर 1 का मान b, और यहाँ 1 - 1 0, और यहाँ भी 0। तो a प्लस b बटे, ये बताओ जिस पर 0 की घात होती है उसका मान 1 होता है, तो a प्लस b बटे 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अब सभी बच्चे बता सकते हो कि a प्लस b बटे 2 किसको कहते हैं, हाँ बताओगे बेटा, a प्लस बी बटे 2 किसको कहते हैं, हाँ
आंसर पिक्चर में ही है। बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, ये किसको? एपी को। देखो सभी बच्चों ने शानदार आंसर दिया है। a+b/2 कहते हैं एपी को। इसका मतलब जो n बराबर 1 है वो बिल्कुल फिट है, और कोई श्रेणी है नहीं, तो -1 को हम रखेंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ 3 बातें हमने सीखी कि n बराबर 0 होने पर तो हरात्मक माध्य h आया था, n बराबर 1/2 होने पर गुणोत्तर माध्य g आया था, और n बराबर 1 रखने पर समांतर माध्य a आया है। इसको सभी बच्चे नोट डाउन कर लो, और ये है एक इंपॉर्टेंट ट्रिक एग्जाम की, क्योंकि एक बार देखते हैं। देखो बेटा, a का मान तो 21 दे रहा है और n का मान पूछा है, जबकि d आप जानते ही हो 18 में से 21 घटाएंगे -3, और Sn यानी योग का सूत्र होता है n/2 2a + n-1 × d। Sn कितना है? 0, n/2 2a का मान 21 प्लस n पता नहीं d-3। कैलकुलेशन देखना, n/2 किस में गई? 0 में। 21 दूनी 42, -3 का अंदर, -3n +3, 3n इधर ले लो प्लस की, 42 और 3 45, 3 से आ गया 15, और 9 का समांतर माध्य क्या होगा? कल मैंने समांतर माध्य का कोई फॉर्मूला बताया था, बताओ बेटा जल्दी, कौन बताएगा? समांतर माध्य का फॉर्मूला आप में से कौन बताएगा मुझे? बताओ जल्दी सभी बच्चे। हाँ, समांतर माध्य का फॉर्मूला कौन बताएगा? जल्दी बताओ। हाँ, हाँ बेटा बताओ समांतर माध्य का जल्दी फॉर्मूला। a+b/2। देखो शाबाश, बच्चों ने बताया a+b/2। समांतर माध्य को अर्थमेटिक मीन कहते हैं, तो इसे कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला a+b/2 होता है। a कितनी है? 7, b 9, तो 9 और 7 हो गए 16, और 16 का आधा बेटा हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। 16 का आधा के बाहर भी वही चीज है, वो कह रहा है x + y और x - y का समांतर माध्य पूछा है ना? तो वही है, कैपिटल A बराबर फॉर्मूला लगा दो a+b/2। तो ये कितना है? पहली संख्या x + y, और b x - y, और y से y कैंसिल करेंगे, तो x और x 2x, और 2x से आपका x आ गया। तो क्या रहा है ये कह रहा है कि यदि a² b² c² AP में हो, यानी समांतर श्रेणी में, तो ये पूछ रहा है कि a/b+c, b/c+a और c/a+b किस श्रेणी में होंगे? अब यहाँ 3 शर्तें दी हुई हैं कि AP में होंगे, कि GP में होंगे, कि HP में होंगे। अब आप थोड़ा दिमाग लगाना कि किस श्रेणी में होंगे। ठीक है, देखो अब ऐसे क्वेश्चंस का आइडिया मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में आप बिल्कुल 5 से 7 सेकंड में इसको कर पाओ। देखो, आप कोई 3 संख्याएं ऐसी सोचो जिनका वर्ग करने पर समांतर श्रेणी यानी एपी बन जाए। जैसे मैंने मान लो ले ली a0, b1 और c ले ली √2। छोटी से छोटी संख्या इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन हो। अब आप इनके वर्ग करके देखो, इसका वर्ग करोगे तो 0 ही आएगा, इसका वर्ग करोगे 1 और इसका वर्ग करोगे तो 2। तो बोलो 0 1 2, क्या ये समांतर श्रेणी बन रही है? बन रही है। इसका मतलब कि a² b² c² AP में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये तीनों संख्याएं यहाँ काम कर सकती हैं। तो वो ये कह रहा है ये तीनों किस श्रेणी में होंगे, तो पहले हम इन तीनों का मान तो निकालें। a का मान कितना है? 0, तो अब बटे में कुछ भी हो तो 0 ही रहेगा। b कितना है? 1 बटे c+a, c है 2 और a है 1, ये सॉरी c है √2 और a है 0, तो √2 आ गया। c बटे a+b, c कितना है?
√2/a कितना है 0, 0 + 1 1 हो गया, 1 का भाग √2 में दोगे तो √2 ही आएगा। यानी ये तीनों का पता करना है कि ये तीनों किस श्रेणी में है। ठीक है ना बेटा। हाँ कुछ बच्चे जीपी बता रहे, देखते हैं अभी क्या होता है। देखिए अब ये बताना है, देखो कुछ जीपी बता रहे हैं, अब मैं बता रहा हूं जीपी कैसे नहीं है। जीपी का सूत्र होता है, अगर कोई 3 पद जीपी में है तो मध्य पद का वर्ग बराबर पहला गुणा तीसरा हो जाना चाहिए। तो यह मध्य पद है कितना 1/√2, तो 1/√2 का वर्ग करोगे तो 1/2 आएगा। पहला कितना है 0 और तीसरा कितना है √2, तो 0 का गुणा √2 से करोगे तो 0 आएगा, जबकि हमें चाहिए 1/2। इसका मतलब जीपी हमारा आंसर नहीं हो सकता, है ना, जीपी हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलिए एचपी की बात कर लेते हैं। एचपी में देखो क्या होता है बेटा, एचपी में अगर आपको तीनों पद एचपी में चाहिए तो मध्य पद बराबर 2 गुणा पहला तीसरा बटे पहला प्लस तीसरा आ जाना चाहिए। तो देखते हैं मध्य पद कितना है 1/√2। अब मैं उधर से हल करूंगा और 1/√2 आता है तो ठीक है, वरना एचपी भी गलत हो जाएगी। तो 2 गुणा पहला पद क्या है 0, और जैसे ही 0 गुणा में आया तो पूरे का मान 0 होगा, लेकिन हम देख रहे हैं मध्य पद हमारा 0 नहीं है, तो इसका मतलब एचपी भी हमारा आंसर नहीं है। क्लियर। हाँ ठीक है बेटा। हाँ अभी कर रहे हैं बेटा, 1 सेकेंड। अब चलिए एपी की बात करते हैं। एपी के लिए देखिए, अगर कोई 3 पद एपी में हो स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या होता है कि अब देखो ये तो कंफर्म हो गया कि जीपी और एचपी नहीं है, अब एपी होगी इसका मतलब, लेकिन एपी होगी कैसे वो थोड़ा क्लेरिफाई कर लेते हैं, है ना। देखो एपी कैसे होगी, एपी के लिए क्या होता है कि 2 गुणा मध्य पद का मान पहले प्लस तीसरे के बराबर आना चाहिए। तो ये बताओ 2 गुणा मध्य पद कितना है यहाँ 1/√2, पहला कितना है पहला 0, तीसरा कितना है √2, तो √2 से 2 कटेगा आपका √2 और 0 को √2 में जोड़ोगे तो भी √2। अब यहाँ दोनों साइड बराबर आ रहे। देखो बेटा अपन क्या है कि कोई भी समान राशि का इसमें भाग कर सकते हैं, तो मैं जरूरत के हिसाब से इसमें ABC से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि बटे में इससे ये प्राप्त हो सकता है। तो A/ABC, B/ABC और C/ABC, और ये इन AP जो है वो तो चल ही रहा है। इन AP का मतलब ये तीनों समांतर श्रेणी में, तो आपको ये तो लाना नहीं, ये लाना है। तो आप देखो A से A कट रहा है, B से B कट रहा है, C से C, तो क्या बच रहा है 1/BC, 1/CA, 1/AB, और ये तीनों हो गए किसमें AP में। तो ये थी बेटा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। देखिए अब 20वां क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुन लेना सभी, क्योंकि ये है ट्रिकी क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि किसी AP में पदों की संख्या 2n+1 हो, ट्रिक सुन लेना आप इसकी, पदों की संख्या 2n+1 हो, ठीक है। जैसे कि मान लो n का मान मैं थोड़ी देर के लिए कुछ भी ले रहा हूं, जैसे कि मैंने n का मान मान लो यहां ले लिया आपका 3, क्या ले लिया 3, तो यहाँ पदों की संख्या 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगी। तो कोई भी ऐसी समांतर श्रेणी लिख लो जिसमें 7 पद हो, जैसे कि मैंने लिख ली मान लो कि 2 3 4 5 6 7 8, ये इसमें कितने पद हैं 7। ट्रिक पे देखना सभी बच्चे, ट्रिक के हिसाब से देखना, है ना। ये 7 पद ले लिए, और 7 कहां से ले लिए कि n का मान मैंने 3 लिया था, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है ना इस तरह। तो इसमें अपन ने n का मान ले लिया 3, और आप चाहे तो कोई और मान भी ले सकते हैं। अब सुनो इसमें वो क्या रहा है कि उसके विषम पदों के योग और उसके सम पदों के योग का अनुपात लाना है, और ऑप्शन इस तरह दे रखे हैं कि n/n+1, n+1/n, n²/n+1 और n+1/2n। अब इन 4 में से एक ऑप्शन आना चाहिए, 4 में से एक,
हाँ बेटा। चलिए इधर सामने देखना। तो देखते हैं, अब आप कहोगे कि विषम पदों का योग क्या होता है। विषम का मतलब विषम संख्याओं का योग नहीं है बेटा। विषम पदों के योग का मतलब होता है कि विषम स्थानों पर रखे पदों का योग। विषम स्थान कौन से? जैसे अगर आपने यहाँ n का मान 3 लिया था जिससे 7 पद आए थे, तो 7 पद में विषम स्थान कौन से होंगे? पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां। यानी ये देखो, ये पद होंगे आपके विषम स्थान। इनका टोटल कर लो, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20। और सम पदों का योग सम ये रहे, 3 और 5 8 और 7 15। आप 5 से काट दो तो 5 चौके 20, 5 तिया 15। अब n का मान 3 इन ऑप्शनों में रखेंगे और जिस ऑप्शन का मान 4/3 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रिक देखना सभी बच्चे, है ना। चलिए ठीक है, तो अब इसमें 4/3 लाने के लिए n की वैल्यू डालो। पहले में अगर मैं डाल रहा हूं तो मुझे 3/4 मिल रहा है, जो कि गलत है, 4/3 आना चाहिए। मैं दूसरे में डाल रहा हूं तो 3 और 1 4/3 मिल रहा है, जो कि सही आंसर है। तो आप देख रहे हो, आप ये देखो 100 से कहां तक पूछ रहा है, 500 तक। तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि 7 से विभाज्य कितनी होंगी। अब देखना 7 से विभाज्य कैसे पता लगाएंगे, 1 सेकंड में। आप 7 का भाग पहले 100 में दो, तो 7 एकम 7 और बची कितनी 3, 7 चौक 28, ठीक है। अब 7 का भाग 500 में दो, 7 सत्ते 49, बची 1, 7 एकम 7 और 71 और 14 का अंतर निकालेंगे जो कि 57 हुआ। आप कहोगे सर ये तो माइनस में होगा। माइनस प्लस को इनमें संख्याओं में नहीं लेते हैं, संख्याएं। आप चाहो तो 500 का पहले दे लो, तो ये 57 आ गया। अब 21 से विभाज्य चेक करनी है, 21 से विभाज्य। अब इन्हीं में किसका भाग देना है, 21 का। तो 21 चौके 84, तो 21 का 100 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार। अब 21 का 500 में देंगे, 21 दूनी 42, बची 8 80, 21 दिया 63 और 4 और 23 का अंतर कितना हो गया, 19। और अपने को वो क्या रहा था, ऐसी संख्याएं बताओ जो 7 से तो कटे। तो 7 से कटने वाली कितनी है, 57। लेकिन 21 से नहीं कटे, तो 21 से कटने वाली कितनी है, 19। तो इनका आपको घटा लो, 17 में से 9 गया कितना, ये 8 और 4 में से गया 3। इसका मतलब 38 संख्याएं हो गई। अब ट्रिक देखो, बिल्कुल मास्टर ट्रिक है, मैंने कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाया और बिल्कुल आसान है। तो बताओ बेटा सभी बच्चे, कैसी लगी आपको ट्रिक? बढ़िया। तो देखो ऐसी नई नई ट्रिक्स के लिए आप डेली बिल्कुल जुड़े रहें। डेली आपको मैं 5-7 ट्रिक जरूर ऐसी देता हूं। चलिए दोबारा देख लो, कुछ बच्चे कह रहे हैं दोबारा। पहले हमें यह पता लगाना था कि 100 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से कटेंगी। तो उसके लिए मैंने 7 का भाग 100 में दिया तो 14 बार गया, 7 का भाग 500 में दिया तो 71 बार गया। इनका अंतर आया 57। फिर वो कह रहा है लेकिन 7 से कटने वाली संख्याओं में तो वो भी शामिल है जो 21 से कट रही है, उन्हें निकालना है। तो अब 21 का भाग 100 में दिया 4 बार, 21 का भाग 500 में 23, इनका अंतर 19। इनको निकालना है तो 57 में से 19 गया 38। समझ में आ गया ना सभी बच्चों की? हाँ, सभी बच्चों की समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, सभी बच्चों की समझ में आ चुका है। अब चलते हैं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको सभी बच्चों को खुद करना है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा बच्चा इसको कर पाएगा और कौन कौन सा नहीं, है ना। चलिए 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाज्य हैं किंतु 24 से नहीं। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन सा बच्चा मुझे जल्दी देता है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया, अब योर टाइम स्टार्ट नाउ। हो जाओ बेटा शुरू। अब देखते हैं किस बच्चे ने ट्रिक सीखी है। अभी बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन सीख रहा है और कौन टाइम पास कर रहा है ना। चलो बताओ बेटा जल्दी आओ।
अब इसका आंसर देखते हैं कौन निकाल के देगा। बताओ आंसर बेटा जल्दी, आंसर निकालो बेटा। आंसर है इतराज सिंह, ट्रिक तो ठीक है, आंसर आप निकालो। आंसर बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन है। हाँ आंसर देखते हैं। हाँ बेटा बताओ जल्दी। हाँ बेटा अभी तक आंसर आया नहीं किसी का। 75, देखो पहला आंसर 75 आया दिनेश का। देखते हैं, मतलब दिनेश ये कह रहा है कि 200 से 800 तक 75 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से तो कटेंगी लेकिन 24 से नहीं कटेंगी। अभी इसका पता चल जाता है। देखिए 6 का भाग, पहले मैं 6 वाली चेक है ना, 6 वाली देखो, 6 तिया 18 बची 2, 6 तिया 18। अब 6 का भाग 800 में दे रहे हैं, 6 एकम 6 बची 2 20, 6 तिया 18, 6 तिया 18, इनका अंतर 100 हो गया। इनका अंतर कितना हो गया? 100। इसका मतलब 200 से 800 तक 100 ऐसी संख्याएं होंगी जो किससे कटेंगी? 6 से। लेकिन वो कह रहा 24 से नहीं कटनी चाहिए, तो 24 वाली अब निकालते हैं। देखो 24 वाली, 24 का भाग 200 में दोगे पहले, 24 का भाग किसमें? 200 में। तो आपको पता है 24 अट्ठे 192 होते हैं, तो 8 बार गया। अब 24 का देना है 800 में, 24 तिया 72 बची कितनी? 8 80, 24 तिया 72, 33 और 8 का अंतर हो रहा 25, और 100 और 25 में से 100 में से 25 घटा दोगे तो 75। बहुत बढ़िया। देखिए 22वां कह रहा है कि P पदों का योग यदि Q पदों के योग के बराबर है, P पदों का योग यदि Q पदों के योग के बराबर है, तो वो कह रहा है कि P प्लस Q पदों का योग क्या होगा? P प्लस Q पदों का योग क्या होगा? अब सभी लगाना थोड़ा सा दिमाग, है ना, थोड़ी कैलकुलेशन आएगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो और अब चलते हैं आगे। तो P पदों का योग और Q पदों का योग बराबर है, तो P प्लस Q पदों का योग पूछा है। यहां देखना इधर, n पदों का योग आप सभी बच्चों को पता है। n पदों का योग क्या होता है? n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना बेटा? हाँ n पदों का योग। तो आप मुझे ये बताओगे कि P पदों का योग क्या होगा? P बटे 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और Q पदों का योग क्या हो जाएगा? Q बटे 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, 2 से 2 गया। अब आप p का अंदर गुणा कर दो, 2ab प्लस p का p में p स्क्वायर, और इधर d का भी होगा p स्क्वायर डी, फिर p का d में p डी। अब इधर q का अंदर करेंगे, 2aq प्लस q का q में q स्क्वायर डी, q का 1 में q, q का d में q डी। अब इनको इधर ले लो, तो ये देखो 2ap तो इधर है, 2aq इधर आएगी माइनस की होगी, प्लस में क्या है? p स्क्वायर डी, ये q स्क्वायर डी इधर आएगी माइनस की, और ये माइनस का पी डी उधर जाएगा प्लस का होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 2a बचेगा p माइनस क्यू, यहां कॉमन है d, तो बच रहा है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बच रहा है, जिसके फैक्टर आप कर सकते हो p माइनस क्यू, p प्लस क्यू।
इन दोनों में कॉमन है d, तो बचा p माइनस क्यू। p माइनस क्यू कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू। ये d इधर ले लो माइनस का। आप चाहें तो बेटा पीछे वाले दोनों पदों में d कॉमन ले सकते हो, तो यहां बचेगा p प्लस क्यू माइनस के 1 बराबर 0। आप कहोगे सर ये क्या निकल आया, ये एक समीकरण आ गया है जिसका यूज कुछ ना कुछ इसमें जरूर होगा। तो वो पूछ रहा है p प्लस क्यू पदों का योग, तो ये बताओ n पदों का योग क्या होता है, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ p प्लस क्यू पदों का क्या हो जाएगा, उसी तरीके से p प्लस क्यू बटे 2 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो p प्लस क्यू बटे 2, और ये देखो अंदर का जो ये मान है 2a प्लस ये पूरा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो 0 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ये क्या कह रहा है कि एक श्रेणी के p पदों का योग तो कह रहा है q है q, और p पदों का योग कह रहा है कि ये p पदों का योग q है और q पदों का योग कह रहा है p। तो इसने पूछा है अपने से p प्लस q पदों का योग। इसने पूछा है बेटा अपने से p प्लस q पदों का योग, p प्लस q पदों का योग पूछा है। देखना ध्यान से, देखो योग पूछा हो चाहे एनवा पद पूछा हो, है ना बेटा। हाँ देखो योग पूछा हो चाहे एनवा पद पूछा हो, दोनों ही स्थितियों में पहले ए और डी निकालना पड़ता है, क्योंकि p प्लस क्यू पदों का योग ये देखो n की जगह जब रखोगे तो p प्लस क्यू बटे 2 और 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी होगा। अब इसको निकालने के लिए आपको a और d चाहिए। ये a और d कौन देंगे, ये दोनों देंगे a और d। तो अब मेन क्वेश्चन में यही है बेटा चर्चा कि ये a और d कैसे आएगा, है ना। a और d कैसे आएगा, देखते हैं a और d कैसे आएगा। आप ये देखो बेटा, इधर ध्यान दो, n पदों का योग क्या है, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बताओ p पदों का योग क्या हो जाएगा, p बटे 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्यों चल रहा है। तो ये आप ऐसा करो, इसमें ये आपका क्या हो रहा है, देखिए यहां पर आपको एक समीकरण तैयार करना है। क्या तैयार करना है, समीकरण। तो यहां चलिए ठीक है, आप इस 2 का क्रॉस गुणा कर दो उधर, तो ये आपका p का अंदर गुणा, ये 2ap प्लस p का p में p स्क्वायर d और p का 1 में p d बराबर हो गया 2q। ये पहला समीकरण हो गया। ऐसा ही बेटा कहां बनेगा, इससे। तो q पदों का योग p, अब समीकरण ये होगा बस p की जगह q और q की जगह p कर दो, तो 2aq प्लस q स्क्वायर d माइनस क्यू डी बराबर 2p। अगर आप बनाओगे भी तो यही आएगा। अब यहां मैं एक काम कर रहा हूं, घटाने पर लिख रहा हूं, घटाने से चिन्ह बदल गए। तो यहां देखते जाना सभी, 2ap माइनस 2aq प्लस यहां कॉमन क्या है d, क्या बचा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहां माइनस के पी डी प्लस क्यू डी बराबर में क्या बचा है 2q माइनस 2p। अब दिमाग लगाना सभी, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 2a, क्या बचा आपका, यहां बचा बेटा यहां पर p माइनस क्यू, यहां p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे p प्लस क्यू p माइनस क्यू, और यहां देखो यहां d कॉमन ले लें तो माइनस d कॉमन लोगे तो अंदर p माइनस क्यू बचेगा, और बराबर में बेटा यहां माइनस के 2 कॉमन ले लो तो बचेगा p माइनस क्यू। p माइनस क्यू का आप भाग लगा सकते हो सब में। तो अब ये देखो बचा क्या, 2a प्लस, इसमें और इसमें d कॉमन ले लें तो यहां बचेगा p प्लस क्यू माइनस d में से कॉमन लेके 1, और इसका मान माइनस 2 आया। ये मान आप ले चलो यहां पर, आपको यही तो चाहिए था, p प्लस क्यू बटे 2। आप ये देखो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू पिछले क्वेश्चन में तो आई थी 0,
लेकिन अब की बार इसकी वैल्यू आई है -2, तो 2 से 2 कट के आपका फाइनल आंसर -p + q आ गया। हाँ बेटा, 60 और 360 के बीच में विषम संख्याएं कितनी है? ये पूछ रहा है कि 60 और 360 के बीच में विषम संख्याएं कितनी हैं। हाँ, विषम कितनी है देखना इधर बेटा। विषम कैसे पता चलेगा? आप ये बताओ, 60 और 360 के बीच में विषम कहां से शुरू होती है? 61, 63 और कहां तक जाती है? 359 तक। तो आप ये देखो, इसमें प्रथम पद ए कितना है? 61, डी 63 में से 61 गया 2, और अंतिम पद एल बराबर 359। अब विषम संख्याएं कितनी है का मतलब सीधा है कि एन का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है बेटा? एन का मान पूछ रहा है, ठीक है ना? हाँ, शाबाश। हाँ मनमोहन, क्या हुआ बेटा? सुमित में चैट का बटन ऑफ कर रहा हूं। हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप एक बार क्वेश्चन देखो, है ना? क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन मत ऑफ कर देना, क्वेश्चन सारे सीखने। एल का फॉर्मूला क्या बेटा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 359। तो ये कितना है? ये देखो 61 प्लस एन का मान पता नहीं, डी 2 बराबर 359। तो यह 61 को उधर ले जाइए, 2 का गुणा कर दो, 2n माइनस 2, 359 में से 61 जाएगा, माइनस के 2 बचेंगे। तो 2n, ये 2 उधर जाके घटेगा तो माइनस के, सॉरी जुड़ेगा तो माइनस के 296 हो गए, 2 से कटेगा ये, है ना? ये सॉरी माइनस का कहां से हो गया? ये 61 उधर जाएगा, प्लस का, हाँ, तो ये 2 उधर जाके, सॉरी ये जुड़ेगा, तो 296 2 300, तो 2 से 300 आपका 150। यानी इसका मतलब एक बताऊंगा, सामने देखो, ये कह रहा है कि p पदों का योग तो कह रहा है a, q पदों का योग कह रहा है b, और r पदों का योग कह रहा है c। और आपको वैल्यू बतानी है a बटे p q माइनस r, b बटे q r माइनस p, c बटे r p माइनस q। अब हो जाओ बेटा तैयार आज की मास्टर ट्रिक सीखने के लिए, है ना? हाँ, आज की मास्टर ट्रिक अब आ रही है, सभी पूरे वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक। ऐसे लंबे क्वेश्चन को अपन 1 मिनट में कैसे एग्जाम में उड़ा सकते हैं। पहले ये देखना दिया क्या है आपको। ये दिया है p पदों का योग, q पदों का योग, r पदों का योग, और पूछा है पूरा इसका मान, इसका पूछा है। देखो करना क्या है, आप कोई सी भी समांतर श्रेणी ले लो दुनिया की, जो भी आपके मन में आए। जैसे आपने मान लो ले लिया 2 4, मान लो जैसे आपने ले लिया, मान लो 2 5 8 11 और 14, इस तरह से ले लिया। अब p पदों का योग, आप कुछ भी कोई भी पद ले लो, जैसे मान लो आपने p का मान 2 ले लिया, 2 पदों का योग, तो 2 पदों का योग कितना हो जाएगा? 2 और 5 7। 2 पदों का योग लिखने का मतलब है, जब मैं इधर इसमें मान ज्ञात करूंगा तो p की जगह 2 रखना है और a की जगह 7। ट्रिक को समझना। q पदों का योग, कि सर q किसको माने? कितने भी ले लो, जैसे चलो अभी 2 लिए थे और 3 ले लो, तो q की जगह 3, 3 पदों का योग। तो 3 पदों का योग कितना हो रहा है? 2 और 5 7 और 8 15। कि r सर किसको माने? r चलिए 4 को मान लेते हैं, जरूरी नहीं कोई क्रम से ही माने, आप कितने को भी मान सकते हो। r कितना है? 4। ट्रिक देखना, 4 पदों का योग, तो ये आपका हो जाएगा 2 और 5 7 और 8 15, 15 और 11 26। अब आपको करना ये है, p की जगह 2, q की जगह 3 और r की जगह 4 रखना है, a की जगह 7, b की जगह 15 और c की जगह 26 रखना है। ये यहां जमाना है अपने को इसमें। चलिए a कितना है आपका? a है 7 बटे p कितना है? 2, q माइनस r, q कितना था? 3, r है 4, तो 3 में से 4 गया -1। b कितना है? 15। q कितना है? देखो 3, और r माइनस p यानी r 4 है, 4 में से 2 गया 2,
और सी अपॉन आर, सी कितना है 26, आर कितना है 4, पी माइनस क्यू, पी 2 था, 2 में से 3 गया -1। अब इसकी हल देखना कितना आएगा, 7/2, ये तो माइनस का हो रहा है, और ये बेटा 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 प्लस का हो रहा है, बटे में 1 मान लो, और ये माइनस के 2 से काट दो, 13/2 हो रहे हैं। लघुत्तम कितना हो रहा है 2, तो -7, 10 दूनी 20, माइनस के 13। तो आप देख सकते हो कि 13 और 7 माइनस के 20 है, प्लस का भी 20 है, ये कट के आपका 0 आ जाएगा। और जरूरी नहीं कि आप यही ट्रिक लें,